नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित धार भोजशाला विवाद में आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोजशाला परिसर को वाग्देवी यानी माता सरस्वती का मंदिर माना है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि भोजशाला परिसर का धार्मिक स्वरूप मंदिर का है और यहाँ देवी सरस्वती का प्राचीन मंदिर स्थित है। साथ ही अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को परिसर का संरक्षण जारी रखने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष को पूजा अर्चना का अधिकार भी दिया है, वहीं मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए सरकार से वैकल्पिक जमीन मांगने की सलाह दी है। इस फैसले के बाद धार और इंदौर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। जुम्मे की नमाज को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। मामले की सुनवाई जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी के बेंच ने की। कोर्ट ने उस पुराने आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें मुस्लिम पक्ष को वहां नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पुरातात्विक और ऐतिहासिक तथ्यों, एएसआई सर्वे रिपोर्ट और अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय सिद्धांतों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है। कोर्ट ने यह भी माना कि भोजशाला कभी संस्कृत शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और यहाँ हिंदुओं की पूजा अर्चना कभी पूरी तरह बंद नहीं हुई। हिंदू पक्ष की ओर से मौजूद एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा कि अदालत ने हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिया है और परिसर को मंदिर के रूप में मान्यता दी गई है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, आज भोजशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो उसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी। उस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप माना है कोर्ट ने, सरस्वती मंदिर का माना है। आज भी नमाज हुई सर वहाँ पर? ये आज आखिरी दिन था क्योंकि अब आज कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। कमाल मौलाना परिसर को लेकर के क्या कहा गया है? पूरे कमाल मौला जो ये भोजशाला परिसर है, बाहर का जो एक और कमाल नहीं, उसके लिए कुछ नहीं कहा गया। वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर भी नहीं था। कोर्ट ने मौला कमालुद्दीन को कहा है कि वो अल्टरनेट लैंड के लिए सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करेगी। मतलब मूल बात यह है कि इस पूरे परिसर को जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्ग्यूमेंट को कोर्ट ने माना है और इसके स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया। मुस्लिम पक्ष का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है उस पर? नहीं, कोई अधिकार नहीं है और मुस्लिम पक्ष के लिए कोर्ट ने कहा है कि अगर वो चाहें तो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं और अल्टरनेट लैंड देने के लिए धार के अंदर कहीं भी सरकार उसको कंसिडर करे। अल्टरनेट लैंड दी जाएगी? नहीं, कोर्ट ने ये कहा है, जो कोर्ट का वर्ड है मैं वो बता रहा हूँ कि अल्टरनेट लैंड के लिए वो प्रत्यावेदन देंगे, चाहे वक्फ बोर्ड की तरफ से, चाहे मौलाना कमालुद्दीन की तरफ से, और फिर उसको सरकार कंसिडर करे। राम मंदिर में किया गया था उसी जी सर, कोर्ट ने ये कहा है। देखिए, जो कोर्ट की वर्ड से मैं वो बता रहा हूँ। मस्जिद के लिए मतलब अलग जगह दी जाएगी? उन्होंने कहा दी जाएगी नहीं, अगर मांग की जाती तो सरकार उसको कंसिडर करेगी, ये कहा है। कितने पेज का सर ये डिसीजन है? और ये तो अब अपलोड होगा तो पता चलेगा, पर काफी बल्कि ये ऑर्डर है। और जो हमारी मूल मांग थी कि ये पूरा परिसर एक हिंदू मंदिर का परिसर है, उसको कोर्ट ने पूरा हमारे सारे आर्गुमेंट्स को माना है और उसको अलाउ किया।
वहीं मुस्लिम पक्ष ने फैसले पर असहमति जताई है। धार शहर काजी वकार सादिक ने कहा कि वे इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। असुद्दीन ओवैसी ने फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस मामले ने बाबरी मस्जिद फैसले जैसी समानताएं दिखाई दे रही हैं और उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस आदेश की समीक्षा करेंगे। फिलहाल इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। असुद्दीन ओवैसी ने फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस मामले में बाबरी मस्जिद फैसले जैसी समानताएं दिखाई देती हैं और उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस आदेश की समीक्षा करेगा। फिलहाल भोजशाला फैसले के बाद प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नमस्कार।